हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे थर्ड पार्टी एनर्जीज क्या चल रही है कलेक्टिव्स में। तो गाइज जिस तरीके के कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं आपके लिए गुड न्यूज यहाँ पर बहुत जल्द आने वाली है कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपकी लाइफ से रिलीज हो चुकी है। बिकॉज यहाँ पर जो भी कार्ड्स का कॉम्बिनेशन निकल कर आया है वो मुझे यही दिखा रहा है कि आपके पार्टनर का किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ या फिर किसी घर की फीमेल के साथ एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। ये जो भी लोग रहे हैं, ये जो भी महिला खास करके रही है थर्ड पार्टी का रोल, जिसने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी रही है, जिसने हमेशा आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, पीठ पीछे से ब्लैक मैजिक्स बहुत बार किया गया है, कुछ आपके पार्टनर को खिलाया पिलाया गया, आप पर बहुत सारे तंत्र इस्तेमाल किए गए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ है गाइस। बिकॉज जो लोग डेस्टाइंड होते हैं, जिनकी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, ऐसे कपल्स को दुनिया की कोई भी ताकत दूर नहीं कर सकती है। और एग्जैक्टली मेरे व्यूअर्स में से कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो डेस्टाइंड है, जो भी यहाँ पर एक दूसरे के लिए ही बनकर आए हुए कपल्स हैं, लेकिन सेपरेशन नो कांटेक्ट हुआ, कुछ सोल लेसन्स लर्न करने के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए। तो फाइनली वो चीज़ हो चुकी है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आ चुका है टावर, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कश्मकश में वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को ये लग रहा है कि क्यों मैंने थर्ड पार्टी पर विश्वास करके अपने अच्छे पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लिया या फिर सेपरेशन में चला गया। ये किसी के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है और आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं गाइस। और अगर आप आपके पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, अगर ये आपका ट्विन है, आपके चक्रास कनेक्टेड है, तो जब भी आपके मैस्कुलिन के लाइफ में इमोशनली उथल पुथल होगी तो वो सीधा आपके सेक्रल चक्रा में आपको फील होती है। सेकंड चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा में किसी को ये एनर्जी शायद पिक हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस की एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन होगा, या फिर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन थोड़ा लोअर बैक पेन होगा, या फिर आपके सेक्रल चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी घूमते हुए महसूस होगी, ऊपर से नीचे जाते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए। ये सब चीज़ें आपको शायद किसी को फील हो रही है, बिकॉज एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। किसी के हार्ट चक्रा में हैवीनेस या पेन फील हो रहा है, थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो सिंपली देखो, ये आपका जो मैस्कुलिन है, जो भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये मैस्कुलिन ने देखो जो भी गिल्ट अपने अंदर रखा हुआ है, जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है, जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, जो भी गिल्ट शेम जो कुछ भी इनके सेक्रल चक्रा में है वो रिलीज हो रहा है। वो जब रिलीज हो रहा है तो हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा जब ओपन हो रहा है तो इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा हो रही है, तो थ्रोट में प्रेशर फील हो रहा है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही होता है गाइस, ये चक्रास कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के। तो जो आपके मैस्कुलिन के लाइफ में होगा वही आपके शरीर में आपको फील होगा फेमिनाइज। तो अगर ये किसी को फील हो रहा है तो सिंपली आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, 7 चक्रास को अलाइनमेंट में लेकर आना है। 7 चक्रा से अच्छा है आप 12 चक्रा पर जाओ, अगर आप हाईली असेंडेड फेमिनाइन हो तो उनके लिए है। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में कोई हो तो 12 चक्रा पर मत जाइए, आप जस्ट 7 चक्रा पर कीजिए। और अगर आप हाईली अवेकन्ड हो, आपका रियूनियन अगर नज़दीक आ चुका है, आपको पता है एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है, तो 12 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, मरकबा को एक्टिवेट कीजिए और सोल मर्जिंग कीजिए। ये भी किसी के लिए एनर्जी अपडेट यहाँ पर आ रहा है। आप फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो, मरकबा एक्टिवेट कीजिए और 12 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। ये किसी के लिए मैसेजेस है, ओके। जो सोलमेट कनेक्शन से गाइस देखो, हो सकता है आपके बॉडी लेवल पर आपको वो एनर्जी शायद फील नहीं होगी, लेकिन टेलीपैथी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। आपके पार्टनर की एनर्जी आप भी महसूस कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स चैनलिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस, एंजल नंबर्स
आपको दिखाई दे सकते हैं जो भी डीप लेवल सोलमेट कनेक्शंस में हैं। तो वहाँ पर भी आपके कनेक्शन से ये जो भी टॉक्सिक एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। अगर आपके हाथ से कुछ काँच का टूटा है गाइस, काँच का कोई भी ग्लास, बाउल, टी कप, ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, या फिर कोई भी काँच का जो भी चीज़ होगी वो अगर किसी के हाथ से टूटी है आज के दिन में या रिसेंटली 1-2 दिन पहले, तो समझ लीजिए कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी वो ब्रेक हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड हो चुकी है, ये इंडिकेशन है। अगर आपको कोई भी इंसेक्ट और कॉकरोच या कोई भी जीव मतलब मरा हुआ दिखाई दिया है, ये चैनलिंग मुझे हो रही है गाइस, ये डाउनलोड मुझे आ रहा है। अगर आपको दिखा है आज के दिन में या रिसेंटली 2-3 दिन पहले, कॉकरोच है, इंसेक्ट से या कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी आपको मरा हुआ दिखाई दिया है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर भेजी गई जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो खत्म हो चुकी है। खास करके आपके घर में अगर कोई मरा हुआ जीव आपको दिखा है, स्पेसिफिकली घर में, तो समझ लीजिए आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जिस किसी ने भी भेजी थी, वो खत्म हो चुकी है, वो एंड हो चुकी है, राइट? और जो बाहर आपके घर के बाहर अगर कोई मरा हुआ जीव आपको दिखाया गया है, तो समझ लीजिए कि जिसकी भी इविल आइज़, जिसकी भी गंदी नज़र आप पर इंडिविजुअली थी, आपके पार्टनर पर थी, आपके कनेक्शन पर थी, तो वो चीज़ें भी कहीं न कहीं पर डिसॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, आपका ऑरा, आपका घर शुद्ध हो रहा है। तो अगर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है, किसी को ये साइन मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है गाइज़। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी एनर्जी पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। जिस किसी ने जो भी ब्लैक मैजिक एनर्जी आपके ऊपर भेजी थी वो भी खत्म हो चुकी है, और अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस भगवान को धन्यवाद देना है, और आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, जो भी मंत्रास कर रहे हो, वो आपको कंटिन्यू करते रहना है, राइट? ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, अब आपके पार्टनर की जब अवेकनिंग हो रही है ना, तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका और आपका भाग्य एक ही साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज़ इस पर्सन ने जब से आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ किया है ना, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा लक का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इनका लक, इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जब से इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है ना कि नहीं, आप ही उनके लिए सही थे और कहीं न कहीं पर इस पर्सन ने आपके साथ गलत कर दिया। जब से ये पर्सन इस रियलाइज़ेशन में आ चुका है ना, उसके लाइफ में ग्रोथ आई है गाइज़। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ग्रोथ आई है। और अब करंट में अगर बताऊँ तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव शिफ्ट हो चुकी है। और अगर ये आपको जस्टिस दिलवाते हैं उनके एक्शन से, तो गाइज़ देखो, आप दोनों मिलकर एक पावर कपल बनने वाले हो आने वाले समय में, जो समाज सोसाइटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करने वाले हो आप। मतलब जो आज का जनरेशन है, छोटी-छोटी बातों पर ब्रेकअप कर लेना, डाइवोर्स कर लेना, सेपरेशन में चले जाना, नो कॉन्टैक्ट में चले जाना, और उसके बाद एक-दूसरे का मुँह भी ना देखना, फिर एक-दूसरे को गाली-गलौच करना, एक-दूसरे को डिफेम करना, एक-दूसरे को बदनाम करना। तो ये अगर गलतियाँ आपने और आपके पार्टनर ने भी की है, तो गलतियों से सीखो। आप अगर किसी रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ रहते हो, जितना भी टाइम फ्रेम रहते हो, तो वो एक आपका कनेक्शन था, उस पर्सन के प्रति आपका एक इमोशन था, और बाद में अगर आप उसी इंसान को गलत बोल रहे हो, दुनिया को जाकर उसके बारे में गलत बोल रहे हो, तो ये किस बात का प्यार? फिर वो प्यार नहीं था शायद, वो कुछ और ही था, वो बस अट्रैक्शन था। और अगर गलती हो भी गई है तो भगवान से माफ़ी माँग लो और अपने पार्टनर से माफ़ी माँग लो। ये मैसेज मेरे व्यूअर में से किसी के लिए आ रहा है, या फिर भगवान जी आपके पार्टनर को समझा रहे हैं किसी भी माध्यम से कि तुमने जिस पार्टनर का दिल दुखाया है उसकी माफ़ी माँगो। अब जाकर तुम्हें पता चला है कि ये मेरा ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मेरी ही आत्मा का आधा हिस्सा है। लेकिन जब तुम अवेयर नहीं थे तब तुमने कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं। अब तुम्हें प्रायश्चित्त देना होगा। पछतावे से कुछ नहीं होता है। पछतावा तो तुम करते रहोगे और गिल्ट में जीते रहोगे, लेकिन प्रायश्चित्त दो कि दोबारा से ये चीज़ नहीं होगी। आत्मसमर्पण कर दो, पार्टनर के सामने भी और भगवान के सामने भी। ये मैसेजेस भी यहाँ पर मुझे पिक हो रहे हैं, जो हाईली असेंडेड सोल्स है, जो हाईली किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ये मैसेजेस उन लोगों के लिए आ रहे हैं।
और बाकी थर्ड पार्टी का मैं बोलूँ गाइस, तो थर्ड पार्टी को किस तरीके से आपके जर्नी से पूरी तरीके से हटाना है, ये पूरा भगवान जी का डिसीजन होगा और भगवान जी जिस तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे उसी तरीके से आपके पार्टनर भी डिसीजन लेने वाले हैं। तो कोई अगर अगेन यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में है कि भाई कैसे अब थर्ड पार्टी से बाहर निकला जाए, तो देखो बस भगवान को प्रे करो कि जो भी है, जैसा भी है, स्मूथली रिलीज़ कर दो, रिमूव कर दो, वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। आपको ज़्यादा फ़ोर्सफुली बहुत बड़ी-बड़ी प्रेयर्स करने की ज़रूरत भी नहीं होती। भगवान जी बस आपके भाव के भूखे होते हैं, आपके भक्ति के भूखे होते हैं, राइट? तो आप जितनी ज़्यादा समर्पण भाव से उनसे माँगते हो, प्रेयर्स करते हो, सात्विकता से माँगते हो, चीज़ें उतनी ही पॉज़िटिव और उतनी ही बैलेंस्ड वे में आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होती हैं, राइट? तो ये एनर्जी यहाँ पर है गाइज़। बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ़ से थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है और आपकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है। इस एनर्जी को क्लेम करो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, हार्ट चक्रा पर काम करो ताकि सब चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट हो। ओके, टेक केयर।